इस लेक्चर में हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक के बारे में डिस्कस करेंगे। ये हमारा सर्किट डायग्राम मेंशन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट का। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम लिंक के तौर पे हम बहुत चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं, कोएक्सियल केबल्स यूज़ कर सकते हैं। तो जो हमारे कोएक्सियल केबल्स होते हैं वो 2 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज तक हम यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें 20 मेगाहर्ट्ज़ की रेंज में यूज़ करना है तो हम ऑप्टिकल फाइबर यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर हम गीगाहर्ट्ज़ में बात करते हैं तो माइक्रोवेव रेंजेस या फिर माइक्रोवेव लिंक जो होते हैं वो यूज़ करते हैं। तो यहाँ जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट हो रहा है वो माइक्रोवेव रेंज पे होता है। तो यहाँ पर हम माइक्रोवेव लिंक यूज़ करेंगे। जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक हमने यूज़ किया हुआ है ये हमारा माइक्रोवेव रेंज पर ही काम करेगा। तो अब देख, जब हमारा कोई भी कॉलिंग सब्सक्राइबर्स यहाँ से कॉल करना स्टार्ट करेगा, हमने ये जो एग्जांपल लिया है वो टेलीफोन सिस्टम का लिया हुआ है कि एक कॉलिंग सब्सक्राइबर को कॉल कर रहा है। तो यहाँ से जब कॉलिंग सब्सक्राइबर कॉल करेगा तो यहाँ पर हमने, क्योंकि अगर सपोज़ मैं यहाँ पर बैठी हूँ और मैं अगर किसी को कॉल कर रही हूँ तो जो मेरे एरिया का जो नियरेस्ट लोकल एक्सचेंज होगा वहाँ पर जो मेरी कॉल होगी पहले वहाँ पे ट्रांसफ़र की जाएगी। तो ये जो हमारा कॉलिंग सब्सक्राइबर है, मतलब हम जो मेरे एरिया के जो नियरेस्ट लोकल एक्सचेंज होंगे, एक्सचेंज सेंटर होगा, उसको एक वायर लाइन के थ्रू कनेक्ट किया जाता है। तो जब मैं कॉल करूँगी तो यहाँ से जो मेरी कॉल को जो ट्रांसफ़र किया जाएगा नियरेस्ट लोकल एक्सचेंज में ट्रांसफ़र किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ वायर लाइन। अब ये कुछ किलोहर्ट्ज़ की रेंज में ही यूज़ होती हैं। अब ये क्या हो गया, हमारा जो मेरी कॉल है वो लोकल एक्सचेंज में ट्रांसफ़र कर दी गई। जो मेरे एरिया का जो नियरेस्ट लोकल एक्सचेंज होगा उसको ट्रांसफ़र कर दी गई। उसके बाद ये जो लोकल एक्सचेंज है वो क्या करेगा, मेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करेगा, क्योंकि मेरा कोई कनेक्शन नहीं है मेन एक्सचेंज या फिर जो भी हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है उसके बीच में। तो हम केवल कॉल कर सकते हैं। कॉल करने के बाद जो भी प्रोसेस होगा वो सारा का सारा लोकल एक्सचेंज और मेन एक्सचेंज जितने भी एक्सचेंज होंगे वो हमारे करेंगे। तो यहाँ से लोकल एक्सचेंज को कॉल ट्रांसफ़र की गई। उसके बाद लोकल एक्सचेंज क्या करेगा कि उस कॉल को वो जो मेन एक्सचेंज होगा वहाँ का मेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र करेगा विद द हेल्प ऑफ कोएक्सियल केबल। तो यहाँ से कॉल को मेन एक्सचेंज को ट्रांसफ़र की गई। अब मेन एक्सचेंज क्या करेगा, जो भी अर्थ स्टेशन होगा सैटेलाइट के लिए उसको फाइनल वो ट्रांसफ़र करेगा विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। अब यहाँ से जो हमारा कॉल आया है उसको यहाँ पर 2 लाइन वायर के थ्रू क्या करेंगे, ये हमारा माइक्रोवेव ट्रांसमीटर है, क्योंकि हम सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, माइक्रोवेव ट्रांसमीटर यूज़ किया हुआ है, क्योंकि हमारा ये जो लिंक यूज़ हुआ है वो देखिए मेगाहर्ट्ज़ में यूज़ हुआ है। अब उसके बाद हम अर्थ स्टेशन से जब हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, इसका मतलब हम ये जो हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो कहाँ पर फिक्स्ड है, हमारा स्पेस में है। तो इसका मतलब क्या है कि हम फ्रीक्वेंसी हमारी बहुत इंक्रीज़ करने वाली है, इसलिए हमने जो ट्रांसमीटर यूज़ किया हुआ है वो माइक्रोवेव ट्रांसमीटर्स यूज़ किए हुए हैं। अब ये हमारा क्या है, माइक्रोवेव ट्रांसमिटिंग एंटीना है। इस एंटीना के थ्रू हमने जो हमारी कॉल आई थी उस एंटीना के थ्रू जो भी मतलब कॉल आई थी या फिर जो एक फ्रिक्वेंसी आई थी उस फ्रिक्वेंसी को हमने ट्रांसमिट कर दिया यहाँ से। उसके बाद रिसीविंग एंटीना, अर्थ स्टेशन पर ही हमारे पास एक रिसीविंग एंटीना होगा। ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट लगा हुआ है, यहाँ पर हमारा ट्रांसपोंडर लगा होगा। ट्रांसपोंडर के पास ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। वो क्या करता है कि सिग्नल को रिसीव करता है अपलिंक फ्रिक्वेंसी पर, उसके बाद उसकी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है, फिर उसको डाउनलिंक में कन्वर्ट करता है, एक तरीके से फ्रिक्वेंसी को शिफ्ट करता है कि अभी हमारा फ्रिक्वेंसी को 6 गीगाहर्ट्ज़ पे रिसीव किया होगा सैटेलाइट ने, अब उसको डाउनलिंक में कन्वर्ट कर देगा, मतलब कि 6 गीगाहर्ट्ज़ को 4 गीगाहर्ट्ज़ में कन्वर्ट कर देगा। उसके लिए हमारे पास ट्रांसपोंडर में सर्किटरी कनेक्टेड होते हैं, जैसे मिक्सर कनेक्ट होता है। तो मिक्सर क्या करता है, सम और डिफरेंस जनरेट करके देता है, और एक लोकल ऑसिलेटर कनेक्ट होता है। तो लोकल ऑसिलेटर एक फ्रिक्वेंसी देगा और मिक्सर का जो आउटपुट होगा, मतलब कि जो 6 गीगाहर्ट्ज़ इसने रिसीव किया है उस एक आउटपुट वो होगा मिक्सर के लिए और एक आउटपुट हमारा लोकल ऑसिलेटर का होगा। तो वो क्या करेगा, मिक्सर सम और डिफरेंस जनरेट करके देगा, उसके अकॉर्डिंग हम 4 गीगाहर्ट्ज़ या फिर अगर 6 हमने यहाँ पर 6 गीगाहर्ट्ज़ का जनरेट हुआ था तो सम देगा तो हमें 8 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाएगा, और अगर डिफरेंस देगा तो 4 गीगाहर्ट्ज़ मिल जाएगा। हमें क्या चाहिए, डाउनलिंक, मतलब अब हम सिग्नल को भेज रहे हैं। तो ट्रांसपोंडर का काम क्या होता है कि वो कभी भी सेम फ्रिक्वेंसी पर सिग्नल का ट्रांसमिशन और रिसेप्शन नहीं करता है। तो सिग्नल का ट्रांसमिशन रिसेप्शन जब वो सेम फ्रिक्वेंसीज पर नहीं करता है तो इसका मतलब क्या है कि 6 गीगाहर्ट्ज़ पे उसने रिसीव किया था, तो वो 6 गीगाहर्ट्ज़ पे तो सेंड नहीं कर सकता, दोबारा से सेंड बैक नहीं कर सकता अर्थ को। तो इस सम या डिफरेंस में से कोई एक हम फ्रिक्वेंसी ले लेंगे। तो यहाँ से डिफरेंस वाली फ्रिक्वेंसी ली जाती है, क्योंकि सी बैंड अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो सी बैंड के लिए 4 गीगाहर्ट्ज़ हमारी डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी होती है।
तो यहाँ से अब क्या करेगा, ट्रांसपोंडर आपका डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पर जो सिग्नल उसने रिसीव किया था उसको दोबारा से अर्थ स्टेशन पर भेज देगा। अब जो जितनी प्रोसेस यहाँ पर हुई थी कि सिग्नल को कैसे कैसे ट्रांसमिट किया गया था, कॉलिंग सब्सक्राइबर ने जैसे ही कॉल किया, आपका जो सिग्नल है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक के पास भेज दिया गया। जितनी प्रोसेस आपका यहाँ हुई थी उसी का जस्ट अपोजिट प्रोसेस अब यहाँ पर होगा कि अर्थ स्टेशन ने क्या किया, सैटेलाइट लिंक से सिग्नल को डाउनलिंक फ्रिक्वेंसी पर रिसीव किया। उसके बाद रिसीव करने के बाद क्या करेगा कि ये जो आपका अर्थ स्टेशन है ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू मेन एक्सचेंज को भेजेगा। मेन एक्सचेंज क्या करेगा, कॉल सब्सक्राइबर का जो नियरेस्ट उस एरिया का जो नियरेस्ट लोकल एक्सचेंज होगा उसको विद द हेल्प ऑफ कोएक्सियल केबल सिग्नल को भेज देगा। उसके बाद लोकल एक्सचेंज क्या करेगा, जो भी कॉल सब्सक्राइबर है जिसके पास कॉल किया गया है उसको कॉल कनेक्ट करा देगा विद द हेल्प ऑफ वायर लाइन। तो ये था हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक कि हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का यूज़ करेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो भी हमारा सिग्नल होगा उसको ट्रांसमिट किया जाएगा और रिसीव किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ माइक्रोवेव ट्रांसमीटर एंड माइक्रोवेव रिसीवर। तो इस कम्युनिकेशन लिंक के हमारे पास बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं कि जो भी हमारा सिग्नल का रिसेप्शन है और सिग्नल का जो भी ट्रांसमिशन है, मतलब कि यहाँ से हमने ट्रांसमिट किया और यहाँ पर रिसीव किया गया है, तो जो सिग्नल का रिसेप्शन और ट्रांसमिशन है वो क्या है, बहुत ही गुड क्वालिटी का हो रहा है। यहाँ पर कोई भी सिग्नल का लॉस नहीं हो रहा है क्योंकि ट्रांसपोंडर में एम्पलीफायर लगा होता है। वो क्या करता है, सिग्नल को रिसीव करके एम्पलीफाई करता है, फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करता है, उसके बाद ट्रांसमिट करता है। तो सिग्नल का यहाँ पर एम्पलीफिकेशन बहुत अच्छे से होता है, तो हमें जो सिग्नल मिलता है गुड क्वालिटी का सिग्नल मिलता है। अब यहाँ पर हम अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें या फिर जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट की बात करते हैं, तो वहाँ पर हमारा जो रेंज होता है, जो भी हम सैटेलाइट फिक्स करते हैं अर्थ से, अर्थ स्टेशन से जो भी सैटेलाइट हम स्पेस में फिक्स कर रहे हैं उसका जो रेंज होता है, जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, 36,000 किलोमीटर होता है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ही हाई डिस्टेंस है, मतलब बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस है कि हमारा यहाँ पर सैटेलाइट जो भी हमने जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है उसको स्पेस में फिक्स किया है। तो इसका मतलब क्या है कि इतनी ज़्यादा हाइट है। इतनी ज़्यादा हाइट हम क्यों रखते हैं, हाइट हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं कि जो हमारे पास ट्रांसमिटिंग एंटीना और रिसीविंग एंटीना है उसकी कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कैसे कम होगी, जितना ज़्यादा हमारा हाइट रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंटीना का साइज रहेगा वो कम हो जाएगा, वरना हमें एंटीना बहुत बड़े बड़े यूज़ करने पड़ेंगे। तो एंटीना हमें बड़े बड़े ना यूज़ करने पड़े इसलिए हम क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसीज रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक तो एंटीना का जो हाइट है वो कम हो जाएगा जब हम हाई फ्रिक्वेंसीज पर बात करेंगे। उसके बाद हमारे पास कॉस्ट जो है वो डिस्टेंस पर मैटर नहीं कर रही है कि अगर हम 36,000 किलोमीटर अबव या फिर 36,000 किलोमीटर की रेंज में कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो हमारा कॉस्ट बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं, डिस्टेंस हम बढ़ाते जाएंगे तो कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा हमारा रिसेप्शन और ट्रांसमिशन पे सिग्नल के। नेक्स्ट है कि हम अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट यूज़ कर रहे हैं, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट यूज़ कर रहे हैं, तो इसका यूज़ करके, क्योंकि वो हमारा क्या करता है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट जो होता है वो अर्थ के इक्विलेटरल प्लेन पर ही हमारा मतलब ऑर्बिट करता है, मतलब रिवॉल्व करता है। तो एक तरीके से वो केवल आधे पोर्शन को ही, मतलब जो इक्विलेटरल प्लेन के आसपास का जो पोर्शन होगा उसको ही कवर करता है और बाकी पोर्शन को वो लेफ्ट कर देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि पूरा का पूरा ग्लोब या फिर पूरी की पूरी अर्थ हमारी कवर हो जाए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू, तो हम क्या कर सकते हैं, 3 सैटेलाइट्स को यूज़ कर लें और उनको 120 डिग्री पर प्लेस्ड कर दें। तो जब हम 3 सैटेलाइट यूज़ करते हैं, 120 डिग्री पर प्लेस्ड करते हैं, तो हमारा पूरा का पूरा जो अर्थ है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हम पूरी अर्थ को कवर कर सकते हैं कम्युनिकेशन करने के लिए। तो एक ये बहुत ही बड़ा मेरिट है इसका। नेक्स्ट है कि इसका जो मेरिट एक और है कि अगर हमने यहाँ से कोई सिग्नल ट्रांसमिट किया है, जो भी सिग्नल हमने ट्रांसमिट किया है वो अच्छे से यहाँ पर रिसीव हुआ है कि नहीं, तो इसको ये ट्रांसमीटर दोबारा से रीचेक भी कर सकता है कि जो मैंने सिग्नल यहाँ से भेजा है वो यहाँ पर ठीक प्रकार से प्रॉपरली रिसीव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो उसके लिए ये क्या कर सकता है कि दोबारा से सिग्नल को रिसीव कर सकता है, उसके बाद उसको देख सकता है कि प्रॉपरली यहाँ पर हमारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये भी इसका एक मेरिट है। लेकिन कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का जो एक डीमेरिट है और एक बहुत ही बड़ा जो इसमें इशू आता है वो क्या आता है कि सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो यही हमारा एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज होता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक का कि हमें हाई कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं। तो इतना था हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट लिंक के बारे में।